आंखें बंद किस तरह रख सकता हूँ है? हाँ तो पहले अपनी दुरुस्ती तो कर लो। वो एक आंख से देखो ना सबको। वो अकील साहब की जो बेटी है वो छोटे छोटे कपड़े पहन के ना रसालों में छपती है तो मॉडल कहलाती है, और गरीब हिजड़ा न स्टेज पे 4 ठुमके लगा ले तो बेहयाई हो गई। बस रहने दो, बड़ा सुधार रहे हो लोगों को, बड़े आए। हाय अम्मा, जरा रुकना, कितने प्यारे बकरे हैं। बेला देख, है ना? ए भाई, कितने के लिए? तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे सारे ले लेंगे। बड़े दांत निकल रहे हैं तेरे, बत्ती सी निकाल के हाथ में रख दूंगी। तो तुम्हें देख के रोऊं क्या? हंसने की चीज है तो हंसूंगा ना। क्या मसला क्या है? बेला बेला झगड़ा ना कर। इस बार कुर्बानी का गोश्त मांग रहे हैं ना, एक बोटी भी नहीं देंगे, समझे? अबे चल चल, तू ही है ना देने वाला? बड़ा आया गोश्त का ठेकेदार बनके। चलो चलो, क्या तमाशा लगाया? बेला तो सुनती क्यों नहीं? चल। माँ ताना देता है, इस बार हमें इसकी भीख का गोश्त नहीं चाहिए, हम खुद कुर्बानी करेंगे अपना जानवर। ठीक है ना माँ? क्या जमाना आ गया, अब ये भी कुर्बानी करेंगे? अबे ये तो कुर्बानी करते ही नहीं। पता नहीं, कभी देखा तो नहीं है। अरे इनकी कबूल कब होती है? आज तक किसी खदड़े को कुर्बानी करते ना देखा ना सुना। वैसे भी तो कुर्बानी हलाल की कमाई से की जाती है ना? चलो चलो, क्या लच लगा, चलो। नरगिस, मेरी शहजादी, तेरे हाथ के पत्ते में इतना जायका है, दिल करता है चूम लूं। ठहर जाओ, जरा हाथ धो लूं पहले। अच्छा बे, कड़क सी चाय पिला दे, शाबाश। अच्छा अम्मा, हम कुर्बानी क्यों नहीं करते? क्या हम मुसलमान नहीं? ऐ अकल को हाथ मार, हम सब मुसलमान हैं, पागलों वाली बातें नहीं किया कर। ना तो माँ को जला क्या कह के गया कि हमारी कीवी कबूल नहीं होगी। अरे उसे कैसे पता चला? अरे तू क्यों दिल पे लेती है? लोग तो न जाने क्या क्या बातें कहते हैं। अब क्या इन सारी बातों को पीटें? और वैसे भी इस पापी पेट की मार सारे मजहब भुला देती है। हाँ, इसीलिए तो रोजा नमाज नहीं करते कि कबूल ही नहीं होगा। हाँ, ये फतवा कहां से? फिर माँ क्यों पढ़ती है चंपा? अरे सुन, मैं इस चक्कर बक्कर में नहीं पड़ती। मेरी नमाज जो है ना, उस जात का शुक्राना है जिसने हमें पैदा किया और भूखा नहीं सुलाता। मेरी सुन लो, अब हम घर घर जाके गोश्त नहीं मांगा करेंगे, अपना जानवर खुद करेंगे, बड़ा जानवर। बस जरा मंडी तक चले जाना, बड़े जानवर की कीमत पूछाना, बस कुर्बानी का बुखार ना उतर जाए तो कहना बढ़िया है, कुर्बानी करेगी। हम कुर्बानी क्यों नहीं करते? अधूरे इंसानों का दीन तो अधूरा नहीं होता ना। वो तो सबका मालिक है, हक तो सबका बराबर होता है। इस नाइंसाफी की उससे उम्मीद नहीं। माँ, किसी मौलवी से पूछ लो। अरे क्या पूछूं कि हमको इंसान क्यों नहीं समझते जग वाले? मेरा ये मतलब थोड़ी था माँ। आपा का कहना है कि मजहब हमारे बारे में क्या कहता है। ठीक है, कल पता करती हूँ मौलवी साहब से, ताकि इसके कलेजे की आग को ठंड पड़ जाए। मोती बेटा, तू जरा साथ चल लेना, पढ़ा लिखा है ना, तू जरा समझ लेगा। पता है मुझे, ज्यादा सियाना बनने की जरूरत नहीं है, समझी? अब सो जाओ, बत्तियां गुल करो। अरे चल। अम्मा, ठहर, कहा था बाम लगा लियो घुटनों पे। क्या बात है गुल्लू? मनुष्य, वो एक मसला था, वो गुल्लू, दीन में मसले हल किए जाते हैं, बढ़ाए नहीं जाते। खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं तो पता नहीं कुछ कह सकूं ना कह सकूं। मोती, अब तू बात कर। मौलवी साहब, दीन में हमारी क्या हैसियत है? बेशक तुम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की पैदा करदा जिन्स हो, जो कलमा गो हो और शरीयत को मानता हो, उस पर दीनी फराइज और वाजिबात
यकसा हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मर्द हो, औरत हो या मुखन्नस, यानी तुम लोग। इसका मतलब है मौलवी साहब हम कुर्बानी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर रिस्के हलाल से। ये नाच गाने की कमाई की ममानियत है, मना है। और इस सिलसिले में बेहतर ये होगा कि कर्ज न लिया जाए और कसदन इस नीयत से भीख न मांगी जाए। मुझे एक हदीस मुबारक याद आ गई है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़ ईद दूसरी चीज़ों पर खर्च करने से अगर तुम कुर्बानी पर खर्च करोगे तो वो अल्लाह के नज़दीक बहुत अफजल है। मौलवी साहब ये काम हम मजबूरी से करते हैं, वरना पेट की आग कैसे बुझाएं? मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं। इस माशरे को तुम्हें ये हक देना होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। जहां तक मांगने का ताल्लुक है तो बहालत मजबूरी इस्लाम में इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन हाथ फैलाने की आदत जरूरत से बढ़कर हवस बन जाए तो लानत कहलाती है। हम कैसे जिंदा लोग हैं मौलवी साहब? हम कौन हैं? हम क्या हैं? क्या हमारे खून का रंग काला है? हम भी इंसान हैं मौलवी साहब। ये हकीकत है। इस माशरे को अपनी सोच तब्दील करनी होगी। इंसान अशरफुल मखलूकात है और तुम इंसान हो। मौला आपको खुश रखे, लंबी उम्र दे। अब हम चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा नहीं गुल्लू, आजिज़ी सिर्फ उस ज़ात पाक के लिए अच्छी लगती है। दीन की तरगीब प्यार और मोहब्बत से देनी चाहिए। नफरतों और हकारतों से फासले बढ़ जाते हैं, घटते नहीं। अल्लाह के दर पर जो सर झुकाए एक मर्तबा आ गया, फिर वो उसका हो गया, फिर वो जाने और उसका बंदा। आइए, बिस्मिल्लाह। अब भी मौलवी साहब जैसे नेक लोग हैं दुनिया में, मेरा दिल हल्का हो गया। तुम ठीक हो ना अम्मा? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अम्मा, अम्मा। अरे क्या हो गया? मुझे माफी दे दे। अब क्या हो गया? मैंने तुझसे झूठ बोला था कि मैं क्या बोल? मैं क्या? मैं भीख मांगती हूँ अम्मा। रोड पे। अजी क्या बक रही है तू? अम्मा, मैं मेहनत करूंगी, तुम देखना। मौलवी साहब की बातें बहुत जोर वाली थी। मुझे पता है दुनिया रोटी के 2 टुकड़ों के लिए रुलाती है, पर हमें इस दुनिया में रहना है और जीना है। चल तू दिल बुरा नहीं।